भोपाल और इंदौर कॉलेज का कट ऑफ वो भी एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्ज़ाम में अगर बच्चों के ज़्यादा हाई मार्क्स आएंगे तो कॉलेज का कट ऑफ भी हाई जाएगा, और यदि मार्क्स कम आएंगे तो कट ऑफ। वेल हे गाइस, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी यूनिक वर्ल्ड में स्वागत है। और काफ़ी टाइम से मैंने एक Q&A सेशन का वीडियो भी नहीं बनाया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे। मैंने इस कॉपी पर नोट कर लिया है और मैं अब आपको देने वाली हूँ आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर, तो बने रहिए आगे के वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दी फीस कितनी है कोचिंग की? मतलब इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने बताया था कि आप एक मंथ में PNST क्रैक कर सकते हैं। वो मतलब मैंने जिनके पास पढ़ा था उनके बारे में बताया था। तो उनकी कोचिंग फीस है 499 रुपीज़, 499 रुपये। फिर अगला क्वेश्चन है जगदीश प्रसाद, PVFT में फॉर्म भरें या PNST का, है ना? तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं साथ में। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि PNST बेस्ट है, पर आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका जिसमें भी होगा वो कर लीजिए, दोनों ही अच्छे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है समीक्षा बर्मन, दी हॉस्टल में सबको अलग अलग रूम मिलते हैं क्या? देखो, हॉस्टल में सबको अलग अलग रूम नहीं मिलते हैं, रूम के ऊपर डिपेंड करता है। सभी हॉस्टल्स में अलग अलग होते हैं। हम लोग के मतलब कॉलेज में जो हॉस्टल है उस पर हम लोग एक रूम पे 3 लोग रहते हैं। बाकी सारे कॉलेजेस में अलग अलग है, किसी में 2 रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं, किसी में 5 रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राजेंद्र पटेल, गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म कब आएंगे? तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन हमेशा से ही ऐसा होता था कि PNST का फॉर्म आता था, उसी से गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे और ऑटोनोमस कॉलेज के बच्चे दोनों ही सिलेक्ट होते थे। पर इस बार नहीं हुआ है, तो मे भी आप फॉर्म डालना, क्योंकि फॉर्म फिल करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। हो सकता है कि जो DHS मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं वो भी इसी एग्ज़ाम से अपने बच्चों को सिलेक्ट कर लें। फिर अगला क्वेश्चन है, दी 2005 वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? नहीं, 2005 वाले बच्चे नहीं कर सकते, ओनली 2004 तक वाले कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है शिवानी धाकर, गवर्नमेंट कॉलेज में भी बॉन्ड साइन करवाते हैं क्या? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर ऑटोनॉमस कॉलेज हो, दोनों ही कॉलेज में हमको बॉन्ड साइन करना ही पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है मंजू, रूल बुक के सिलेबस में जो टॉपिक आए हैं उसमें से ही आता है क्या? देखो, रूल बुक के सिलेबस में जो टॉपिक आए हैं सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता, इसीलिए आपको उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं आप वही टॉपिक पढ़िए। फिर अगला क्वेश्चन है, दी फॉर्म भरने के लिए स्कूल से TC ले जानी पड़ेगी क्या? देखो, फॉर्म भरने के लिए TC की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आप फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको TC की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी फॉर्म फिल करने के लिए TC की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है JP जया, दी एग्ज़ाम कौन से दिन होगी वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, अभी आप एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिल करोगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम सेंटर भी दिया रहेगा और एग्ज़ाम की डेट भी दी रहेगी और एग्ज़ाम का टाइम भी दिया रहेगा, तो उसी टाइम पर आपका एग्ज़ाम होगा। फिर अगला है संगम महेश्वरी, दी ANM में एडमिशन कैसे ले? तो जैसे PNST में एडमिशन लेते हैं, हमें एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद एग्ज़ाम में हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर हम लोग को कॉलेज मिलता है, फिर हम एडमिशन करवाते हैं। तो वैसे ही ANM के लिए भी एग्ज़ाम होता है। अब आप उस एग्ज़ाम को दोगे, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे तो ANM में आपका एडमिशन मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है श्रद्धा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे OBC? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज का जो एडमिशन है वो तो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ऐसा हुआ कि ऑटोनॉमस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही एक ही एग्ज़ाम से सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे, तो जिस भी कॉलेज की काउंसलिंग पहले होगी उसका कट ऑफ हाईएस्ट जाएगा। वैसे हमेशा से ही ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ हाईएस्ट जाता है, उसके बाद ऑटोनॉमस कॉलेज के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। पर पिछले बार लॉकडाउन के कारण जो भी प्रॉब्लम रही होगी तो ऑटोनॉमस के कॉलेज के बच्चे पहले सिलेक्ट हो गए थे और गवर्नमेंट कॉलेज के बाद में। फिर अगला क्वेश्चन है कट ऑफ क्या है भोपाल और इंदौर कॉलेज का? देखो, भोपाल और इंदौर कॉलेज का कट ऑफ वो भी एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्ज़ाम में अगर बच्चों के ज़्यादा हाई मार्क्स आएंगे तो कॉलेज का कट ऑफ भी हाई जाएगा, और यदि मार्क्स कम आएंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगा। फिर अगला है दीदी व्यापम से सिलेबस कैसे डाउनलोड करें? तो व्यापम से सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाइए, वहाँ व्यापम से PNST सिलेबस सर्च करिए और
फिर अगला क्वेश्चन है कशिश दी मेरी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 2004 है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? नहीं, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकती। 2004 के बच्चे कर सकते हैं, लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर तक है, अगर 1 अक्टूबर तक जो भी बच्चे हुए हैं 2004 में, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे जो भी हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फिर अगला है प्रियंका, EWS क्या होता है? देखो, EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट्स, है ना। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उनको ये कार्ड बनाया जाता है EWS, और जो जनरल वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं का यह कार्ड बनता है। तो जब PNST में जब सिलेक्शन की बात आती है, तो जो EWS वाले बच्चे होते हैं, यदि उनके कम नंबर भी होते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि EWS का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। तो यदि आप भी जनरल वाले बच्चे हैं और आपके पास EWS कार्ड है, तो आप फॉर्म उसी से भरिएगा। अगला क्वेश्चन है जिनका EWS बना होता है उनको क्या बेनिफिट होता है और फॉर्म में इसे ऐड करवाना चाहिए? देखो, बेनिफिट ये होता है कि जिसका EWS बना होता है तो EWS का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाता है, और इसलिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और फॉर्म में ऐड करवाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करवाना चाहिए, क्योंकि जिसके भी पास EWS है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर अगला है शिवानी उजले, PNST एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट कितने दिनों में आता है और काउंसलिंग होने में कितना टाइम लगता है? तो ये सब तो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट कितने दिनों में करवाता है। हालांकि ये सारी प्रोसेस 2-3 मंथ के अंदर सारी हो जाती है कंप्लीट, बट अभी पिछले कुछ सालों में लॉकडाउन के कारण सब लेट चल रहा था। फिर अगला है चाहत लोधी, दी आपने टेलीग्राम में जो DHS का PDF डाला है, क्या वो DHS के फॉर्म है? लेकिन उसमें तो विदिशा का नाम ही नहीं है। तो देखिए, वो जो मैंने PDF दिया है वो DME कॉलेजेस का है, इसीलिए उसमें विदिशा का नाम नहीं है, क्योंकि विदिशा में गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी परमार का, माइनस मार्किंग कितनी होती है? कितनी होती है क्या? माइनस मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती, और यही इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सुवी तिवारी, PNST रूल बुक में तो सतना कॉलेज का नाम ही नहीं दिया है, फिर आपका एडमिशन कैसे मिला? तो देखो, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ वो DHS डिपार्टमेंट का कॉलेज है, मतलब कि मेरा जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज के अभी फॉर्म नहीं आए हैं, इसीलिए मेरे कॉलेज का भी उसमें नाम नहीं है। अभी DME कॉलेज के नाम आए हैं फॉर्म में। फिर अगला क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग मेरी इंस्टा ID पूछते हैं मैसेज में, तो नाम तो मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो मेरी इंस्टा ID है impress-साक्षी। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सुजाता गुप्ता, दी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ जाता है? तो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसका हमें सेंटर कहाँ मिलता है। तो देखो, अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, जिसने फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो उनको मैं बता दूं कि जिसने फॉर्म फिल कर दिया होगा उनको तो पता होगा। जब हम फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहाँ पे सेंटर दिए होते हैं जो हमें खुद ही चूज़ करने होते हैं, और आपको जो भी सेंटर चाहिए होता है आप वो चूज़ कर लेते हैं और फिर आपको वही एग्ज़ाम सेंटर मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, तो उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और PNST से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको बहुत बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि मुझे फाइनली कम्युनिटी पोस्ट मिल गया है, और ये सब आपके कारण ही हो पाया है। ऐसे ही प्यार देते रहिए।